नमस्कार, आप देख रहे हैं TV9 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। हम आपको बता दें जहां पूरे देश से इस समय प्रयागराज महाकुंभ में स्नान की डुबकी लगाने के लिए लोग पहुंच रहे हैं, क्योंकि 144 साल बाद प्रयागराज में महाकुंभ का मेला चल रहा है और देश दुनिया से यहां लोग पहुंच रहे हैं। अगर बात करें बुंदेलखंड के छतरपुर की, तो यहाँ से भी लाखों में श्रद्धालु स्नान करने पहुँच रहे हैं, क्योंकि मौनी अमावस्या की अगर बात करें तो मौनी अमावस्या में देश भर से जो लोग पहुंच रहे हैं, तो वहां छतरपुर से भी तमाम वो महिलाएं भी श्रद्धालु पहुंची थी। अगर बात करें तो वहां मौनी अमावस्या की दरमियानी रात जब भगदड़ मची थी, उस भगदड़ में छतरपुर के बक्सवाहा की पहली महिला की मौत हुई थी। और बात करें अब छतरपुर नगर की, तो छतरपुर नगर से शीला सोनी की अब मौत की जानकारी लग रही थी, जिसके बाद हम शीला सोनी के घर पर पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं ये शीला सोनी का वो घर है जहां यहाँ तमाम वो लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं, महिलाएँ पहुँच रही हैं, तमाम वो महिलाएँ भी यहाँ पहुँच रही हैं उनके घर। हालाँकि उनके बात करें तो परिवार के लगभग 6 से अधिक सदस्य पहुँचे हुए थे प्रयागराज महाकुंभ में सम्मिलित होने। अगर बात करें इस वक्त उनके घर में उनकी बहू है, बहू ने बताया कि हमारे हस्बैंड के साथ साथ हमारी 2 बेटियां भी पहुंची हुई थी प्रयागराज, और बेटी के साथ सास ससुर भी साथ में पहुंचे थे। उनकी सास शीला की जब भगदड़ मची है, उस भगदड़ में शीला की ये यूँ कहें जब पूरा परिवार एक साथ था, तो उस भगदड़ में कहीं ना कहीं बिछड़ गई, और बिछड़ने के बाद उस भगदड़ में भीड़ के नीचे जो दबाव में कहीं ना कहीं उनके ऊपर से लोग गुजर गए, जिस दबाव में शीला सोनी की मौत की जानकारी उनके परिजनों को 3 से 4 घंटे बाद मिली है। उसके बाद उनके परिजनों के द्वारा वहीं पर अंत्येष्टि कर दी गई है प्रयागराज में। और हमारे साथ उनकी बहू हैं शीला की, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सुमन सोनी। सुमन जी, एक चीज़ बताइए, जब आपको फ़ोन आया था यहाँ से कब निकले थे, छतरपुर से कब निकले थे आपके पूरे परिवार के लिए? ये 26 तारीख को निकले थे। 26 तारीख। कौन कौन था साथ में? हमारे हस्बैंड थे और पापा थे और मम्मी थी और मेरी 2 लड़की हैं और जिठानी का लड़का था। 6 लोग हैं। मम्मी यानी आपकी सास? हाँ। क्या नाम था उनका? शीला सोनी। शीला सोनी। उनकी डेथ हो गई है, जानकारी आपको कब लगी थी? कल लगी थी। कल फोन आया था? हाँ। किसके पास फोन आया था? हमारे पास। आपके पास आया था कि पड़ोस में किसी के पास? हाँ, पड़ोस के पास आया था, बड़ी बिमला बुआ के पास आया था, तो उन्होंने हमसे जानकारी दी। बगल में भी आया तो उन्हें मेरे चाचा ने बताया, उनकी लड़की ने बताया। फिर आपने फ़ोन लगा के संपर्क किया था क्या? जी, फिर उन्हीं लड़के से संपर्क किया। आपने अपने हस्बैंड को फ़ोन लगाया था? हाँ, फिर हमें उनके मोबाइल में देखा था तो मैं जानकारी मिल गई। सो माँ को ढूंढ रहे थे, परेशान हो रहे थे, कह रहे थे मेरी माँ मिल जाए, मैं माँ को ढूंढ रहा हूँ, परेशान हूँ। मेरी माँ मुझे रो रहे थे, कह रहे थे मेरी माँ देखने को नहीं मिल रही, मेरी माँ को पता चल जाए कि कौन सी हॉस्पिटल में भर्ती है। ये लोग 6 लोग थे साथ में, कैसे बिछड़ गए, ये कुछ बताया क्या? भीड़ की भगदड़ में ये कुछ नहीं उन्होंने बताया। ये कुछ नहीं बताया, भीड़ के मारे वो एकदम अचानक सी सीरियस हो गई, तो वो गिर पड़ी और फिर उनके ऊपर जाने कितने लोग निकल गए होंगे, सो फिर वो उठ नहीं पाई। फिर वो हॉस्पिटल में आपके पति को मिली होंगी? नहीं मिली, वो ढूंढ रहे थे, परेशान तो मुंह देखने को लिए उनको नहीं मिला, तो वो रोने लगी। तो फिर वो वहाँ बताया अलाउंस। फिर बाद में पुलिस के द्वारा उनको डेड बॉडी सौंपी गई होगी ना? जी। फिर उसके बाद अंत्येष्टि कहाँ, यहाँ छतरपुर ला रहे हैं? नहीं लाए। कहाँ कर रहे हैं? वहीं हो गया प्रयागराज। हाँ, इलाहाबाद में। इलाहाबाद में कर रहे हैं अंत्येष्टि। और बाकी परिवार के जो अन्य 5 लोग हैं वो सकुशल हैं? जी। उनसे बात हुई है क्या दोबारा? जी। और भी हमारे साथ इस मोहल्ले की तमाम वो महिलाएं हैं, आपको क्या जानकारी है यहाँ? वो हमारे देवरानी के लड़का है। हमारी देवरानी ख़त्म हुई हैं। हमारे देवर गए थे, देवरानी गई थी, हमारा लड़का, 2 बच्चे उनके, हमारी बड़ी बहू की लड़का, 6 सदस्य गए थे। तो कल जब हम लोगों को जानकारी मिली कि हमारी देवरानी ख़त्म हो गई, ये पहुँची गई बड़ी अम्मा ख़त्म हो गई, तो हम लोग विश्वास नहीं हुआ, हम यहाँ पर आए। फिर हमने पूछा कि क्या हुआ, कैसे हुआ, तो फिर इन लोगों ने जानकारी दी कि भगदड़ में ख़त्म हो गई। फिर मैंने अपने लड़के को फ़ोन लगाया कि क्या हुआ, तो फिर उसने बताया कि बड़ी अम्मा ख़त्म हो गई, भगदड़ भीड़ की उसमें पड़ी, तो उसमें कुचल गई, तो बहुत सीरियस हो गई थी वो।
फिर उनके लिए हॉस्पिटल में पुलिस से उसने बातचीत की मीडिया वालों से, फिर मीडिया वालों ने बताया, पुलिस का संपर्क किया, तब उनको हॉस्पिटल में बॉडी मिली। कल आपका बेटा भी साथ में गया? नहीं, इनका हस्बैंड हमारी देवरानी का लड़का है। अच्छा। जी। और क्या बातें हुई हैं उनसे? भाई उस लड़के से यही बात हुई थी, तो बोला कि अम्मा आप सब लोग यही सलाह दे रहे हैं कि यहीं उनकी अंत्येष्टि करवा दें और सब कुछ क्रियाक्रम वहीं करके आएंगे। वो अभी चले नहीं है वहाँ से। प्रशासनिक अधिकारी अभी तक कोई आए? नहीं, हमें नहीं है बेटा जा। नहीं, यहाँ प्रशासन के कोई अधिकारी? कोई और आया था, नहीं आया अभी प्रशासन का कोई अधिकारी नहीं। ये थे तमाम वो जो लोग हैं, उनके घर आ रही हैं महिलाएं हैं, और उनकी बहू से जब बात हुई है तो उनका साफ तौर पे कहना है कि पड़ोस की रहने वाली एक महिला के पास जब फ़ोन आया है तो उनको जानकारी लगी। हालांकि मृतक की देवरानी वो भी यहाँ मौजूद है, उन्होंने भी बताया है कि उनको जब जानकारी लगी तो उन्होंने उनके देवर से भी संपर्क किया, बेटे से, और बात करने के बाद उनको ये क्लियर हुआ कि नहीं, डेथ हुई है। जो यहाँ की शीला सोनी थी उनकी मृत्यु हो गई है। उनकी डेड बॉडी को यहाँ छतरपुर न लाकर उनके पार्थिव शरीर को वहीं प्रयागराज के संगम के कहीं आसपास ही उनको अंतिम संस्कार किया जा रहा है, ये भी उनकी पुष्टि। हालांकि सबसे बड़ी यहाँ एक कमी आई प्रशासन की, अगर नज़र डालें तो प्रशासन से अभी तक कोई भी प्रशासनिक अधिकारी या कर्मचारी भी उनसे मुलाकात करने अभी यहाँ छतरपुर के उनके गृह पर नहीं आया है, और लगातार जो यहाँ आसपास के मिलने वाले हैं वो लगातार उनके घर आ रहे हैं। अपडेट ये है कि अब छतरपुर में दूसरी मौत हो चुकी है, क्योंकि इलाहाबाद जो प्रयागराज महाकुंभ में लोग जा रहे थे वहाँ अब दूसरी मौत हो चुकी है। छतरपुर में अभी भी आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। ये भी पुष्टि हो रही है कि छतरपुर से भी तमाम वो लोग गए थे जिनकी परिवार से अभी तक संपर्क नहीं हो पा रहे हैं। कुछ लोगों के परिवार में संपर्क होता जा रहा है। ये आज की घटना है, क्योंकि कल बताया था बक्सवाहा में भी पहले एक मौत हो चुकी है। छतरपुर से TV9 के लिए प्रदीप सिंह।